मेरे प्यारे छात्र 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे ईदगाह नामक पाठ। ईदगाह नामक पाठ प्रेमचंद जी, उपन्यासकार प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ है। यह एक मनोवैज्ञानिक पाठ है। इस पाठ में हामिद की स्थिति और हामिद इतना गरीब होकर किस तरह दूसरों के बारे में सोचते हुए चिमटा खरीदा, इसके बारे में वर्णन किए गए थे। ईदगाह नामक पाठ में ईद त्योहार के बारे में भावनात्मक तरीके से वर्णन किए हुए हैं। ईद त्योहार मुसलमानों के एक सर्वश्रेष्ठ त्योहार माना जाता है। इस त्योहार के समय पर वह मस्जिद जाते हैं और साथ ही साथ भ्रातृत्व का संदेश बांटते हैं। सबको गले मिलकर बधाई देते हैं, स्वीट बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। ईद का त्योहार उनके लिए बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण त्योहार है और धूमधाम तरीके से वह संभ्रमित करते हैं। इस त्योहार है, इस ईदगाह नामक पाठ में हामिद का चित्र बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से किया हुआ है। हामिद एक दुबला पतला सुंदर लड़का है जिसके माता पिता नहीं है। वह अमीना के साथ रहते हैं, दादी माँ अमीना के साथ रहते हैं। वह ईदगाह जाने के लिए उत्सुक है, क्योंकि क्या है, वहां के जो सौंदर्य अपने आंखों से देखने का जो उत्सुकता उनके दिल में उमड़ हुए हैं। लेकिन अमीना डरती है कि अकेले इसको कैसे जाने दें, क्योंकि इनकी देखभाल करने के लिए इनके पिताजी भी नहीं है, वहां तक जाने के लिए इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। ऐसा सभी सोचकर उनको इनकार करती है पहले। लेकिन हमारा हामिद अमीना को कहकर सबसे पहले मैं ही आऊंगा ऐसा कहकर ईदगाह के लिए चले जाते हैं। ईदगाह सुंदर दृश्य जाते वक्त उनको नजर आते हैं। बड़े बड़े बंगले और बड़े बड़े इमारतें, वहाँ के जो अदालत, ये सभी देखते ही उनको मालूम हो जाते हैं कि यह ईदगाह है। और वहाँ आते हैं, वहाँ आकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़कर ईद सबको ईद की बधाई देते हैं। पहले वहाँ सभी हामिद और उनके मित्रगण खेल की ओर चले जाते हैं। वहाँ चरखी रहते हैं, यानी हिंडोला रहते हैं। वहाँ आनंद उठाना था। 1 पैसा देकर 25 चक्कर खाने की जो वहाँ सौलभ्य था, सभी मजा उड़ा लेते हैं। लेकिन हामिद वहाँ चरखी पर नहीं चढ़ते, क्योंकि कारण क्या है, उनके पास मात्र 3 पैसे है। यहाँ 3 पैसे एक 25 चक्कर के लिए वहाँ खराब करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वहाँ चरखी की वहाँ आनंद नहीं उठा पाए। उसके बाद में आते हैं खिलौनों की दुनिया। खिलौना है, बहुत सुंदर खिलौना रहते हैं। मौसिफ को बिस्ती पसंद आया, मोहम्मद सिपाही लिया, नूरे वकील लिए और यहाँ कंजरी लेते हैं। कौन? सामी कंजरी लेते हैं। इस तरह हामिद के सभी मित्रगण कुछ न कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीदते। कारण क्या है? एक और बार क्या है, हामिद के पास मात्र 3 पैसे है। यहाँ 3 पैसे रहने के कारण से वह कुछ नहीं खरीदते हैं। उसके बाद में एक और बार वहाँ अगले जो नेक्स्ट वहाँ जाते हैं मिठाई की दुकान की ओर। सभी मोहम्मद नौसिर ये सभी बहुत आनंद से और उसका स्वाद चटाते हैं, मिठाइयों का स्वाद चटाते हैं। लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीदते हैं। कारण क्या है? मात्र 3 पैसे है। उसके आगे आते हैं लोहे की दुकानें। लोहे की दुकानों पर कोई कुछ नहीं खरीदते हैं, लेकिन हामिद खरीदते हैं एक महत्वपूर्ण चीज, वह है चिमटा। वह किस लिए चिमटा खरीदा था? तवे से रोटी निकालते वक्त दादी माँ की उंगली जले हुए थे, वहां देखा था, इसलिए वह
उसको मददगार होने के लिए उस चिमटा को खरीदा था। यहाँ जो सोचकर अमीना मुझे, दादी माँ अमीना मुझे बहुत ढेर सारे दुआएं देने वाले, ऐसा सोचकर वह चिमटा खरीदा था। इसके अगर आगे आते हैं, देखिए अब इसके आगे आते हैं, सभी ने उसको, उसके हाथ में चिमटा देखकर उनके मित्र सभी गण उनको ये बुद्धू तूने क्या किया है, ये सभी कह देते हैं। बाद में उसका लाभ कैसे है इसके ये सभी बताने के बाद में सभी मित्रगण चिमटा बहुत उपयोगी चीज है ऐसा सोचकर उसको उसका प्रशंसा करते हैं। नूरे के वकील का जो अंत कैसे हुआ, मोहसिन का बिस्ती का अंत कैसे हुआ, वो सभी हमने पाठ में देखे हैं। और चिमटा बहुत दूर है, बहुत दूर ऐसा कहकर वह अमीना के हाथ में देते हैं। अमीना पहले कह देते हैं ये बुद्धू खुद नहीं मिला है क्या, ऐसा पूछते हैं। बाद में जैसे वह तवे से रोटी निकालते वक्त तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यह चिमटा लाया हूँ, ऐसा कहने पर आंखों से आंसू बह जाते हैं और ढेर सारी दुआएं देकर हामिद की प्रशंसा करते हैं। बच्चों, यहाँ आपको अच्छे आदतों को सीखने के जो उपदेश देते हैं, यहाँ हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किए हैं। कवि परिचय, लेखक परिचय भी हमने पढ़े हुए हैं। कहानीकार का परिचय, प्रेमचंद जी का परिचय हमने पहले ही जो देख चुके हैं। अब हम शब्दार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ है, देखिए शब्दार्थ। रमजान इस्लामी वर्ष का 9वां महीना, रोजा उपवास। रमजान के महीने भर मुसलमान सूर्योदय से सूर्यास्त तक न कुछ खाते हैं न एक बूंद पानी पीते हैं। कुबेर धन के देवता, निगोड़ी अभागीन निकम्मी कहते हैं। कोस 3 किलोमीटर से अधिक दूरी का एक नाप कहते हैं। वजू नमाज से पहले हाथ पांव धोना। सिजदा नमाज अदा करते समय जमीन पर माथा टेकना। समस्त सभी। कोश खजाना। कवायद कदम चाल। जी रहा सच्चाई जानने के लिए वकील द्वारा प्रश्न पूछना। बिरादरी जाति समाज। भाईचार पृथक अलग। सबील एक वहाँ स्थान जहाँ लोगों को पानी शरबत आदि पिलाया जाए। रेवड़ियाँ तिल से बनी मिठाई। सुरलोक स्वर्गलोक। मातम शोक। विवेक भले बुरे को जानने की शक्ति। जब्त काबू रोक नियंत्रण। दामन आंचल कहलाते हैं। इस तरह हम बहुत सारे शब्दार्थों के बारे में इस पाठ में अध्ययन किए हैं। अब हम प्रश्नोत्तरों के बारे में देखेंगे। प्रश्नोत्तर है अभ्यास का प्रश्नोत्तर। पहले देखिए अभ्यास का प्रश्नोत्तर है। मौखिक प्रश्न है, रोजे कब रखे जाते हैं? रोजे कब रखे जाते हैं? रोजे रमजान के महीनों में रखे जाते हैं। रमजान के महीनों में रखे जाते हैं। हामिद के पाँव में क्या नहीं है? हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। अमीना के बटू में कितने पैसे थे? अमीना के बटू में कितने पैसे थे? वेरी गुड मीन्स वेरी गुड। मात्र 5 पैसे थे। पेज नंबर 105 में देखिए, बटू में 5 पैसे। सेकेंड पैरा के जो लास्ट बट वन लाइन में आपको मिलते हैं 5 पैसे है। अमीना के बटू में 5 पैसे है। मोहसिन को क्या पसंद आया? मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। पेज नंबर 108 में फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन में देखिए आपको मिलते हैं। सबील में क्या क्या मिलता है? सबील में
पेज नंबर 109 सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे, शरबत मिलते हैं, पानी शरबत मिलते हैं। सबील में पानी शरबत मिलता है, नहीं तो आप सबील वह स्थान जहां लोगों को पानी शरबत आदि पिलाया जाए, इतना आपको लिखे तो भी काफी ही है। अगला प्रश्न है, देखिए सेकंड में है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, एक एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना पड़ता है। देखिए रमजान में कितने रोजे रखे जाते हैं? रमजान में 30 रोजे रखे जाते हैं। आपको पेज नंबर यहाँ 103 में मिलते हैं। देखिए 30 रोजे रखे जाते हैं। धन का देवता कौन है? धन का देवता कुबेर है। ईद के दिन लोग कहाँ जाते हैं? ईद के दिन लोग ईदगाह जाते हैं। हामिद की दादी माँ का नाम क्या था? हामिद की दादी माँ का नाम अमीना था। हामिद कैसा लड़का था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 104 में आपको मिलते हैं। यहाँ हामिद गरीब सूरत दुबला पतला लड़का था, इतना आपको लिखना है। हामिद के जेब में कितने पैसे थे? हामिद के जेब में मात्र 3 पैसे थे। आपको 3 पैसे लिखे तो भी काफी है। हामिद के जेब में 3 पैसे थे। सिद्धे के समय कैसे भाव प्रकट होता है? पेज नंबर आपको 106 में मिलते हैं। देखिए सेकेंड पैरा फिफ्थ लाइन, हजारों सिर एक साथ सिद्धे में जुट जाते हैं, फिर सबके साथ जुट जाते हैं मानो। यहां आपको लिखना है, देखिए हजारों सिर एक साथ सिद्धे में जुट जाते हैं मानो भ्रातृत्व का सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, देखिए हामिद ने क्या खरीदा? हामिद ने चिमटा खरीदा। आपको यह भी याद रहना है। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में खरीदा था? हामिद ने चिमटा मात्र 3 पैसे में खरीदा था। अमीना गदगद होकर हामिद को क्या देने लगी? पेज नंबर आपको 114 में मिलते हैं। देखिए 114 में यह है, दामन फैलाकर, लास्ट बट ऑन लाइन, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती है। वह अमीना आपको लिखना है। अमीना दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है, इतना आपको लिखना पड़ता है गदगद होकर। अगला प्रश्न है, देखिए इतना आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये 10 और पिछला जो कहना 5 आपको लिखना पड़ता है, ये सभी एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। आगे का प्रश्न है 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यहाँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नजर आते हैं, देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न है। तीन चार वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, देखिए ईद के प्रभात का वर्णन पाठ में के आधार पर कीजिए। पेज नंबर 103 में आपको यह उत्तर मिलते हैं। देखिए रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य जो कहना सूर्य शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल मचे हुए, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अमीना का दिल क्या सोचकर दुखी है? अमीना का दिल क्या सोचकर दुखी है? पेज नंबर 105 में आपको मिलते हैं। देखिए अबागिनी अमीना, फर्स्ट पैरा में ही दूसरा लाइन, अबागिनी अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को?
अमीना का दिल कचोट रहा है, कचोट रहा है। इतना आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक माना जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर रख सकते हो। ईदगाह के दृश्य का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ उत्तर लिखना है। पेज नंबर 106 में आपको यह उत्तर मिलते हैं। देखिए, इमली के घने वृक्षों के छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक फैल गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचलन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिद्धे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का सूत्र इन समस्त आत्माओं में एक लड़ी में पिरोए हुए है। इतना आप लिख लीजिए। इसमें आप एक दो लाइन कट किए तो भी ओके, लेकिन मेन लाइन रखना है। आप पूर्ण लिखने के लिए ही प्रयत्न कर लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए, आमिर के साथियों ने कौन कौन से खिलौना खरीदे। यहाँ आपको पुस्तक में आप टिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या है, एक एक आपको लिखना पड़ता है। हामिद के साथियों में मोहसिन ने बिस्ती खरीदा। हामिद के साथियों में से मोहम्मद ने सिपाही खरीदा। हामिद के साथियों में से मोहम्मद ने सिपाही खरीदा। हामिद के साथियों में से मोहसिन ने बिस्ती खरीदा। हामिद के साथियों में से मोहसिन ने बिस्ती खरीदा। और हामिद के साथियों में से नूरे ने वकील खरीदी। नूरे ने वकील खरीदे और सम्मी ने कंजरी खरीद ली। इस तरह हामिद के साथियों में से मोहम्मद सिपाही, मोहसिन बिस्ती, नूरे वकील, सम्मी कंजरी। और आपको यह भी लिखना है, हामिद ने चिमटा खरीदा था। हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा था। पेज नंबर 109 में मिलते हैं। देखिए, सेकंड पैरा लगभग 7 लाइन नीचे देखिए। अम्मा चिमटा देख दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस के औरतों को भी दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगा, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यह सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा था। जैसे क्वेश्चन में ना वैसे ही लिखना है। हामिद के गुणों के बारे में लिखिए। हामिद दुबला पतला सुंदर लड़का है, जिसके माता पिता मर गए हैं। यह दादी माँ अमीना के साथ रहते हैं। हामिद ईदगाह जाना चाहते हैं, उसमें भाग लेना पसंद करते हैं। सभी मित्रों के साथ यहाँ भी ईदगाह गए और वहाँ सभी मित्र अपने मनचाहे वस्तु खरीदते वक्त यहाँ उनको देखते रह गए। और जब इनको कुछ खरीदना चाहा, उस वक्त उन्होंने सोच समझकर चिमटा खरीदा। वहाँ भी अपने लिए नहीं है, रोटी तवे से उतारते वक्त दादी माँ के हाथ जले हुए वहाँ देखा था। दादी माँ के लिए वहाँ उपयोगी चीज बनने लेकर आने के लिए वहाँ चिमटा खरीदा था। इस तरह अपने दर्द को, अपने दर्द के बारे में, अपने जो आलोचना के बारे में सोचते नहीं है, अपने विचार, अपने जो कुछ भी कहना है उनके बारे में बिना सोचे दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा। यहाँ एक अच्छा लड़का ही नहीं है, इसमें हम वह गुण दे सकते हैं, त्याग, सद्भाव और विवेक का गुण हम देख सकते हैं। इतना है। 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखे। यहाँ है सभी प्रश्न आपको 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखने के लिए है। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसको कहा, इतना ही, मात्र इतना ही लिख कर रखना है। किसने किसको कहा। आप यदि चाहते हैं तो इसका लेखक और पाठ का नाम भी लिख सकते हो। पाठ का नाम है ईदगाह, लेखक का नाम है प्रेमचंद। मैं सबसे पहले आऊंगा।
हामिद ने अमीना से कहा, मेरी कंजरी से बदलोगे 2 आने की है। सम्मी ने हामिद से कहा, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन ने हामिद से कहा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ही नहीं मिली? अमीना ने हामिद से कहा, इतना आपको लिखना पड़ता है। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्यायवाची शब्द लिखिए। रोज, प्रतिदिन कहलाते हैं खुश, आनंद, इंतजार, प्रतीक्षा, मजा, मस्ती, बिरादारी, जाति, समाज, रोजा, उपवास, इमारत, बंगला, मकान, कवायद, कदम छाल, खजाना, कोष, जमीन, खेती। इतना आपको लिखना है। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। इस्लामी वर्ष का 9वां महीना ईद। ईद महीना कहलाते हैं। धन के देवता कुबेर कहलाते हैं। नमाज से पहले हाथ पांव धो लेना, यह तो नमाज से पहले हाथ पांव धो लेना वजू कहते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी का एक नाम है, यह तो आप कोस कहते हैं। सच्चाई जानने के लिए वकील द्वारा पूछने का प्रश्न जिरह कहते हैं। भले बुरे को जानने की शक्ति है विवेक। नमाज के समय जमीन पर माथा टेकना सिजदे कहते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध बनाना है। वह ने काम किया, उसने काम किया। मेरे को तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैं आज विद्यालय नहीं जाना है, मुझे आज विद्यालय नहीं जाना है। मैंने तुम्हारे को समझा दिया, मैंने तुमको समझा दिया। हमको घर जाना है, हमें घर जाना है। अन्य वचन रूप लिखिए। घर इटसेल्फ, हिस्सा हिस्से, चीजें, खिलौना खिलौने, पंक्ति पंक्तियां, उंगली उंगलियां, दुआ दुआएं, रोटियां रोटी, हाथ इटसेल्फ, इमारत इमारतें। विपरीतार्थ शब्द लिखना है। निराशा, आशा, ज्यादा, तोड़ा, मजबूत, कमजोर, प्रसन्न, अप्रसन्न, डर, निडर, प्यार, द्वेष, कुश, नाकुश, विवेक, अविवेक, सुंदर, कुरूप, निश्चय, अनिश्चय। अन्य लिंग रूप लिखना है। लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, बूढ़ा, बूढ़ी, बाप, माँ, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, दादी, दादा। उदाहरण के अनुसार प्रेरणात्मक क्रिया रूप में बदलना है। सीखना, सिखाना, सिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, सीना, सिलाना, सिलवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, रोना, रुलाना, रुलवाना, धोना, दुलाना, दुलवाना। उसी के अनुसार बहुवचन रूप में बनाए हैं। संधि, संधियां, जाति, जातियां, ज्योति, ज्योतियां, ऋतुए, ऋतुए, धातु, धातुएं, तितली, तितलियां, नदी, नदियां, स्त्री, स्त्रियां, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं। इस तरह है। भाषा बोध है। भाषा बोध देखिए, यहाँ है। मोहरों का अर्थ है कुबेर का खजाना, अत्यधिक धन, दिल कचोटना, दुखी होना, पैरों में पर लगना, तेज दौड़ना, आंख उठाकर देखना, ध्यान से देखना, हैज के बेंट होना, हैज के बीमारी से मरना, दिल बैठ जाना, उत्साह ठंडा पड़ जाना, बाल भी बांका न करना, थोड़ी भी हानि न पहुंचाना, रंग जमाना, प्रभावित करना। और नीचे कुछ शब्द मोहरे दिए हैं,
उनको अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। दिल कचोटना, दुखी होना, यह वाक्य में प्रयत्न करना है। प्रयत्न कीजिए, देखेंगे। पैरों में पर लगना, तेज दौड़ना है। और उसके बाद में मुंह ताकते रहना, देखते रहना, दिल बैठ जाना, दिल बैठ जाना, या तो उत्साह ठंडा पड़ जाना, बाल भी बांका ना कर पाना, थोड़ी भी हानि न पहुंचाना। इस तरह हम ईदगाह पाठ के सभी प्रश्नोत्तर तथा ग्रामर संबंधी विषयों के बारे में चर्चा किए हैं। आने वाले कक्षा में अगले जो पाठ के बारे में नहीं तो पति के बारे में देखेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।